इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7। इससे पहले वाली जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 7 है, आकृति 6.38 में कौन सी आकृति? आकृति 6.38 यानी आकृति 6.38 ये आपकी बुक में दी हुई है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें शीर्ष लंब है एडी और ईसी जो एक दूसरे को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्षों से डाले गए लंब हैं, और लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। यानी यहाँ 90 अंश का बनेगा दोनों साइड, और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा दोनों साइड। आगे है प्रश्न, दर्शाइए कि इस प्रश्न में 4 भाग हैं। चारों भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका पहला भाग। पहले भाग में त्रिभुज एईपी, कौन सा त्रिभुज? एईपी। त्रिभुज एईपी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी। सीडीपी इस त्रिभुज के समरूप होगा, यानी ये वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे इस त्रिभुज का ये वाला कोण ये और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों ही बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि शीर्ष अवयव कोण है। कौन से कोण है? शीर्ष अवयव, और शीर्ष अवयव कोण होते हैं बराबर। यानी इसे हम लिखेंगे कोण ए पी ई। यानी यहाँ लिखे पहला भाग। पहले क्या रहा है? पहला भाग। सबसे पहले तो जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं उनको लिखेंगे। यानी कि ये है त्रिभुज, कौन सा है? एईपी, लिखा ए ए पी। और त्रिभुज कौन सा है? सीडीपी। तो सीडीपी इन्हीं दो त्रिभुजों में, इसमें एक पॉइंट तो हमने देख लिया कि ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है। यानी ये कोण हो जाएगा ए पी ई, यानी कि कोण ए पी ई बराबर किसके है? कोण इसके, यानी कि सी पी डी के। इसे लेंगे सी पी डी, यानी कि कोण सी पी डी। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है दोनों। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का होगा, यानी कोण ए ई पी, और इस त्रिभुज में ये 90 अंश का होगा कोण सी डी पी। दोनों ही 90 अंश के हैं, यानी दोनों ही हो जाएंगे बराबर। तो इसे लिखेंगे कोण ए ई पी, यानी कि कोण ए ए पी बराबर होगा कौन? सी डी पी के। कौन? सी डी पी प्रत्येक 90 अंश का है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रत्येक, प्रत्येक 90 अंश है, यानी कि दोनों है वो 90 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। यानी हमने दिखा दिया कि इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण दोनों ही बराबर है। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप। कौन से नियम से होते हैं? ये होता है ए, यानी कि एंगल एंगल समरूपता, समरूपता नियम से, नियमों से, एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। यानी त्रिभुज ए ई पी, कौन सा त्रिभुज है? ए पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी। यानी कि पहले भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए ई पी, कौन सा त्रिभुज? ए ई पी। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज है? ए बी डी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई। कौन सा? सी बी ई इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ करते हैं दूसरा भाग।
जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा है, सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई में, यानी कि ए बी डी, ए बी डी, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी बी ई, सी बी ई, इसमें ये 90 अंश का है, यानी दोनों में ही एक एक कोण 90 अंश का है, तो इसे हम लिखेंगे। यानी पहले त्रिभुज में हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा कोण ए डी बी, यहाँ लिखें कोण ए डी बी, कौन सा वाला, ए डी बी, ये वाला किसके बराबर होगा, ये होगा इसके, यानी कोण सी ई बी, या डी ई सी भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कोण बी ई सी, और डी ई सी प्रत्येक 90 अंश का, यानी दोनों ही 90 अंश की है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश है, यानी कि दोनों 90 अंश की है, इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, यानी कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है, और सी बी ई, इसमें जो कोण बी है दोनों में, यानी कोण बी बराबर कोण बी लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर है कोण बी, जो कि दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में है। इसका मतलब हम दोनों त्रिभुज में क्या दिखा चुके हैं, दो कोण बराबर दिखा चुके हैं, इसका मतलब हो जाएगा ए ए, यानी कि एंगल समरूपता, नियम से एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, यानी कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ए के, सी क्या आएगा यहाँ, सी, ये हो जाएगा सी बी ई, यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में, त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है, तो समरूप है किसके, त्रिभुज के, यानी सी बी ई के, तो सी बी ई, तो ये हो गया सी बी, यानी ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में त्रिभुज ए ई पी, कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज, यानी ए ई पी ये वाला किसके समरूप है, ए डी बी, ए डी और बी इसके समरूप है, ये वाला त्रिभुज है, इस पूरे के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले से लिखेंगे, यानी जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं उनको यहाँ लिखेंगे। यहाँ करते हैं तीसरा भाग, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए ई पी, तो यहाँ लिखा त्रिभुज ए ई पी, और त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी, तो यहाँ ए डी बी में, इन्हीं दो त्रिभुजों में ए ई पी, इसमें ये वाला कोण है 90 अंश का है, और ए डी बी इसमें ये 90 अंश का है, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे बराबर, यानी इसे हम लिखेंगे कोण ए ई पी, तो यहाँ लिखे कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, यहाँ करें कोण ए डी बी, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश की है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश है, यानी कि दोनों 90 अंश के, इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, त्रिभुज ए ई पी में कोण ये वाला, और पूरे त्रिभुज ए डी बी में भी कोण ये, दोनों में, यानी इस कोण को हम लिखेंगे कोण ई ए पी, लिखेंगे और ई ए पी बराबर होगा कोण बी ए डी के, कोण बी ए डी, क्योंकि जो कोण ये वाला है दोनों में, तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखें, उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा चुके हैं,
अगर दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता, समरूपता। नियमों से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ADB। ADB यही हमें सिद्ध करना था तीसरे भाग में, त्रिभुज AEP यानी कि AEP समरूप है ADB के, तो AEP समरूप है ADB के। ये हो गया हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है त्रिभुज PDC। कौन सा त्रिभुज, PDC। P ये वाला PDC, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप होगा, BEC के, BEC के इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ करते हैं चौथा भाग। त्रिभुज है PDC, तो पहले जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना होता है उन्हीं को लिखेंगे। यानी ये है त्रिभुज PDC, PDC और त्रिभुज कौन सा है, BEC, BEC इन दोनों त्रिभुजों में। तो PDC इसमें ये वाला लंबांश है, और त्रिभुज BEC इसमें ये लंबांश है, यानी दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम इसमें लिखे, यानी ये है कोण PDC, तो यानी कि कोण PDC बराबर होगा कोण BEC के। तो यह कर दे कोण BEC क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही नब्यांश के हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रत्येक नब्यांश है, दोनों ही नब्यांश के हैं इसलिए बराबर है। और हम देखेंगे इस त्रिभुज में, इसमें कोण ये वाला, और इस पूरे त्रिभुज में कोण ये, यानी ये कोण इतना है वो दोनों में है। तो इसी कोण को हम लिखेंगे, पहले छोटे त्रिभुज में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा कोण PCD। कौन सा कोण, PCD बराबर होगा कोण BCE के, कोण BCE क्योंकि ये दोनों में है तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। ब्रैकेट में हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है दोनों में, ये हो गया ब्रैकेट में। अब इन दोनों त्रिभुजों में भी हम दो कोण बराबर दिखा चुके हैं। इसका मतलब यही होगा कि एंगल एंगल समरूपता, समरूपता नियमों से एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज PDC, यहाँ लिखें त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज कौन से त्रिभुज के, BEC के। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज BEC यानी कि त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के, तो त्रिभुज BEC के। यही हमें सिद्ध करना था चौथे भाग में, यानी ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। इस प्रश्न में 4 भाग थे, जो कि 4 भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।